एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो मैं तैयार हूँ, मैं कहीं जाने वाली हूँ। शाम के टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। कल मैंने जब ब्लॉग एंड किया था तो मैं बहुत दुखी थी। मैं आप लोगों से बोला था कि हमारा अयोध्या जी जाने का प्लान था जो कैंसिल हो गया था। मैंने मेरे बच्चे ने मतलब मेरी आद्या ने मन में बसा लिया था कि हाँ, आप लोग कहीं जाने जाएंगे, घूमेंगे, अयोध्या जी घूमेंगे। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग नाव वगैरह पे भी बैठेंगे, अच्छी अच्छी व्लॉग बनाएंगे। जब कोई चीज़ मन में बना लो, बसा लो और फिर वो टूट जाए, वो पूरा ना हो तो बड़ा ही तकलीफ होती है। इससे अच्छा ना पहले से ही पता चल जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही कोई सपने ना देखते। लेकिन जब कोई सपना देखने लगो, उसकी चाह रखने लगो, उसके बाद फिर वो पूरा होने जा रहा हो और फिर वो टूट जाए तो बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं ना, भूखे के सामने थाली रख दो और उसके बाद खाना छीन लो तो बड़ा ही तकलीफ होती है। ठीक वैसे ही हाल कुछ हुआ था हमारा। तो काफ़ी दुखी थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए प्लान बना दिया अचानक से बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। क्योंकि हम एनिवर्सरी पे गए थे लखनऊ। लखनऊ जाने के साथ साथ वहाँ पर हम लोग होटल में, एक अच्छे से होटल में खाना खाने वाले थे। बाहर रेस्टोरेंट में कोई अच्छी जगह, कोई नाम बता रहे थे, मुझे याद नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट बता रहे थे। तो वहाँ हम लोगों ने नहीं खाया था क्योंकि सुबह होते ही हम लोग वापस चले आए थे। लेकिन हम लोगों का प्लान था कि वहाँ रुकेंगे और दूसरे दिन खाना खा के तभी निकलेंगे। लेकिन बच्चे के चक्कर में और खुद इतना थक गए थे और इस वजह से हमको सीधे घर आना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड जिस दिन मैं होटल में थी उस दिन तो होटल के रूम में ही खाना मंगवा के खाया था, क्योंकि बच्चों के चक्कर में हो नहीं पाता है। हम लोग जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो यही एक समस्या आती है क्या, जब मैं खाऊंगी तो ये बैठेंगे, जब ये खाएंगे तब मैं लेके बैठूंगी। और अभी तक ना आद्या के साथ जब छोटी थी तब ये परेशानियां होती थी। तो आद्या बड़ी हो गई तो मैं सोचा चलो अब तो आज़ादी मिल गई है, अब तो आराम से साथ में बच्चे को लेकर जा सकते हैं। आद्या तो बड़ी हो गई है, समझदार भी हो गई है, लेकिन अब दक्ष छोटा है। अब वही सारी चीज़ें दक्ष के साथ में करनी पड़ती हैं, अब उसे भी संभालना पड़ता है। तो कोई नहीं, बच्चे ही तो हैं। कुछ टाइम तक इनको, जब तक इनको पाल पोस के बड़ा ना कर दो, थोड़े से खुद अपने आप से खाने पीने ना लगे, परेशान करना कम कर दें, तब तक ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो मैंने ये रास्ते का व्यू भी थोड़ा सा कैप्चर किया था आप लोगों के लिए कि बाहर का देखिए कैसा है माहौल। अंधेरा हो चुका है, करीबन 8:30 बज रहे थे। हम लोग एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चलो चलते हैं। एंड मेरे साथ में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और मैं दक्ष को लिए हूँ, अदरवाइज आद्या इसमें नहीं बैठी है। आद्या आई थी भैया के साथ में, जो ये आए हुए हैं, जो हमारे मकान मालिक के बेटे हैं वो। और यहाँ आते ही हम लोग ऊपर जाने से पहले यहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए लगा हुआ है सैनिटाइज़र। बस हाथ लगाओ नीचे से और उसके नीचे और आ जाता है पानी, सॉरी सैनिटाइज़र, पानी बोल दिया मैंने, हैंड वॉश करने लगी थी। हो जाता है कभी कभी, स्किप हो जाती है वॉइस ओवर करते टाइम पे। देन हम लोग आ चुके हैं जिंगल वाला में, आए हुए हम लोग खाना खाने के लिए। और अकेले खाने खाने का मन ही नहीं कर रहा था तो भैया को भी ले लिया साथ में। और रात का टाइम था, इस वजह से गाड़ी में हम 4 लोग एक साथ आएंगे तो नहीं लग रहा था ठीक। और दूसरी बात, हम लोगों ने भैया को कुछ पार्टी वगैरह भी नहीं दी थी एनिवर्सरी पे, इसलिए मैंने सोचा चलो भैया को भी लेके चलते हैं, उनको भी खाना खिला के लाते हैं। तो यहाँ आकर ही कैमरा जैसे थोड़ा सा सेट किया, लेकिन ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दक्ष आप देख ही सकते हो, जो ये मैट बिछी हुई है छोटी सी, इस पे रख के खाना हम लोग खाते हैं, वो खींच रहा है, वो कह रहा है मुझे दे दो। फिर हम लोगों ने यह मैट हटाई थी, तब प्लेट्स को उस केवल टेबल पे रखकर ऐसे ही खाई थी, मैट हटाकर दक्ष को देनी पड़ी थी। और जितनी देर हम लोगों ने खाना खाया, किस तरीके से खाया मुझे ही पता है। और शरारती है इतना कि वो कह रहा था कि पूरा बाउल मुझे दे दो, पूरी प्लेट्स मुझे दे दो, स्पून दे दो, ये ग्लास में भरा हुआ पानी भरा हुआ गिलास हमको दे दो। तो इसी तरीके से वो हर चीज़ मांग रहा था। एंड यहाँ पे हम लोगों का खाना आ चुका है। पहले हम लोगों ने नान मंगाई थी, दूसरी बार में हम लोगों ने तंदूरी रोटी मंगाई हुई थी बटर वाली। एंड दाल थी, और ये कोई ये सब्जी थी शायद लबाबदार था, पनीर लबाबदार था आई थिंक्स, कोई या फिर कोई और था। लेकिन टेस्ट अच्छा था, सब्जी का टेस्ट अच्छा था। एंड लहसुन बहुत था दाल में, इसलिए मेरे हस्बैंड को दाल थोड़ी सी कम अच्छी लगी। और मुझे ना नान थोड़ी कम पसंद है, मुझे तंदूरी रोटी अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं खाना वगैरह खा लिया है और ये रहा दक गोद में। और अब मैंने भी लास्ट में खाया, और खाना फिनिश करने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से।
हम लोगों ने 2-4 फ़ोटो क्लिप्स भी ली थी। यहाँ पर आद्या बहुत शरारत कर रही थी, थोड़ी-सी उसकी डाँट भी पड़ रही थी। एंड निकलते टाइम पे जब हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो यहाँ पे जो पीछे का जो बैकग्राउंड था, वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो निकलते टाइम में ना मैंने इनसे बोला कि चलो एक मेरी फ़ोटोज़ यहाँ पर भी खींच दो, बड़ी अच्छी लग रही है। सो पहले मास्क लगाकर फ़ोटो खिंचवाई, फिर सोचा हम तो दिख ही नहीं रहे हैं मास्क में, तो इसलिए फिर मास्क हटाया मैंने, फिर एक फ़ोटो क्लिक की एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। गाइस अभी नेक्स्ट डे है और यहाँ पर मैं सब्जी कट कर रही हूँ। सिंपल आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे कट कर रही हूँ। हस्बैंड जी हैं घर पे, आप देख सकते हैं सामने ही वहाँ लैपटॉप चला रहे हैं अंदर रूम में। तो यहाँ पे मैं फटाफट सारी सब्जी है वो कट कर लूँगी। टमाटर है, आलू है, हरी मिर्ची है और सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी। रात को लौट कर आए थे, फिर घर आके मैं चेंज वगैरह किया और थोड़ी देर बैठे एंड थोड़ी नीचे ही बैठे थे आंटी के पास। उसके बाद हम लोग ऊपर आए और चेंज वगैरह किया और फिर सो गए थे और कुछ भी काम नहीं किया था। यहाँ तक कि एडिटिंग भी नहीं की थी। इतना थोड़ा-सा मतलब मूड ख़राब हो चुका था शाम के टाइम पे, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे बाहर खाना खिलाने और वहाँ से आने के बाद थोड़ा-सा फिर अच्छा लग रहा था, तो फिर आराम से सोए थे। मतलब कोई काम नहीं किया था। उस दिन तो मतलब व्लॉगिंग वहाँ से आने के बाद कैमरा भी नहीं उठाया था कि मैं आप लोगों से 2-4 बात भी करूँ। एंड यहाँ पे मेरी सब्जी छौंक रही है और आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ। मटर डालने वाली थी बट मटर था नहीं, इस वजह से मटर नहीं डाल रही हूँ मैं। तो फटाफट खाना बना लेते हैं और दस्त के लिए दलिया बनाऊँगी। तो एक तरफ दलिया भी भूनूँगी और भून के उसे भी उबालूँगी। तो फटाफट पूरा खाना है वो तैयार कर लेती हूँ। जो सब्जी है वो बन ही गई है ऑलमोस्ट और यहाँ पे मैं दलिया चढ़ा रही हूँ दक्त के लिए। तो थोड़ा सा दक्त भी खाएगा, आराध्या भी खाएगी, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया है मैंने एंड साथ में चावल आज नहीं बनाए हैं क्योंकि दलिया ही अच्छा लग रहा था मुझे। और कभी कभी मैं दलिया बनाती ही रहती हूँ और खासकर ना घर का बना हुआ दलिया बनाओ ना तो और अच्छा लगता है। जैसे कि मैं जब ने ससुराल से दलिया लेकर आई थी, मेरी सासू माँ ने मुझे बांधा क्या मतलब पैक किया था मेरे लिए, तो वो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ये पतंजलि का ही मँगाया है एंड यहाँ पे मैं हरा धनिया कट करके डाल रही हूँ। और आजकल ना दिन बड़े अजीब से होने लगे हैं, हर मतलब दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं, गर्मी सी हल्की सी होने लगी है और दिन कटते कम हैं। मतलब क्या करूँ दिन भर मैं मतलब आजकल ना कुकिंग करने का भी मन नहीं करता है, कुछ स्पेशल बनाने का भी मन नहीं करता है। एक होता है ना कि पतझड़ आया है, ठीक वैसे ही मन में भी थोड़ा-सा पतझड़ सा आ गया है। मतलब मन एकदम शांत-शांत सा रहने को दिल करता है, कुछ काम ना करो, बस पड़े रहो, आलस फैलाओ, ये वो। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो वही कुछ हो गया है हाल हमारा। और जब दिल टूट गया है, मन उदास हो तो ऑब्वियसली ऐसा ही हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक ली हैं एंड ये रोटी जो पहली है ये गाय की निकाल दी है और गाय को नीचे नहीं देने जा पा रही हूँ इतनी जल्दी, तो शाम तक ही चली जाएगी या फिर 2 घंटे बाद चली जाएगी। तब तक मैंने थोड़ा-सा तोड़कर और भगवान जी गौ माता को लगा दिया है प्रसाद। कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ और अपना-अपना तरीका होता है कि कौन किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे फटाफट मैं खाना बनाऊँगी, रोटियाँ सेकूँगी गरमा-गरम फूली-फूली सी अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपनी छोटी-सी फैमिली के लिए। उन्हें खाना खिलाऊँगी और ये रख गई थाली। तो
खाना खाने के बाद फिर हमने सारा काम किया किचन का। लेकिन काम करने से पहले मैं थोड़ा-सा बैठ गई थी इनके पास, बातें वगैरह कर रही थी। मेरा एक पार्सल आया हुआ था तो मैं ये साड़ी चेक कर रही थी। ये जो साड़ी है ये बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसका जो ब्लाउज़ है, स्टिच ब्लाउज़ है, मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा ये ढीला हो रहा है, तो मैं इसे स्टिच और टाइट कराऊँगी। एंड इसका गला एकदम अंदर तक की है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसका गला भी थोड़ा सा डिप कराऊंगी। एंड साड़ी इतनी बढ़िया है, क्वालिटी इतनी अच्छी है, कलर इतना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल साड़ी है। और ये साड़ी आप पूछोगे कहाँ से ली है, तो मैंने मीशो से ली है ये साड़ी। और मीशो में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हों अगर कोई कपड़े, तो आप वहाँ वापस भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी डिलीवरी होती है, बहुत जल्दी आपका रिटर्न भी हो जाता है। सो ये मुझे अच्छा लगा। ये वहाँ पे मैंने अपना ब्लाउज़ इसी पे पहन के देख लिया था इनको दिखाने के लिए। एंड इसमें देख रही हूँ कि गुंजाइश है कि नहीं, तो इसमें काफ़ी गुंजाइश भी दी गई हुई है। तो बस अब आधा तक आराम से बेड पे हैं और थोड़ी देर हम भी आराम करेंगे और हस्बैंड जी भी आराम करेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद बैठे हम लोगों ने बातें वगैरह की। उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, बर्तन वगैरह भी धुलने थे और स्टैंड में भी लगाने थे, गैस वैस वगैरह भी साफ़ करनी थी। क्योंकि अगर छोड़ दो ना तो फिर पड़ा ही रहता है ऐसा। लेकिन जब ये घर में हैं और बच्चों को देख सकते हैं, तो मैं भी ये सारे काम तुरंत की तुरंत निपटा देती हूँ, क्योंकि सिर्फ चाय के टाइम पे ना सब हमको साफ़ सुथरा मिले ना तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, फटाफट सारा काम है वो निपटाती हूँ। जो चीज़ें फ्रिज में रखनी है वो फ्रिज में रखूँगी, जो बर्तन खाली करने हैं वो खाली करूँगी, सब्जियों को धुलूँगी, सब्जियाँ भी आ गई हैं। एंड बर्तन को धुलूँगी, पूरी गैस साफ़ करूँगी। यही सारे काम होते हैं हम वुमेन्स के, घर गृहस्थी के, हम हाउसवाइफ़ के। यही लाइफ़ है रोज़ की लाइफ़ में क्या अलग दिखाऊँ, क्या स्पेशल दिखाऊँ और क्या रोज़-रोज़ स्पेशल अलग सा बना के दिखाऊँ। तो मेरी लाइफ़ जैसी है वैसी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। तो बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी से। आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे, मैं अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो किचन है जल्दी-जल्दी साफ़ कर ले रही हूँ फ़ास्ट फॉरवर्ड में। एंड यहाँ पे हो गया मेरा किचन साफ़। ये सब्जियाँ हैं जो कि मैंने धुल दी हैं, साफ़ कर दी हैं एंड चाय भी चढ़ा दी है शाम की। तो आप देख सकते हैं सब्जियाँ जो है ये धुल गई थी मेरी, तो उसके बाद इनको मैंने इस तरीके फैला दिया था। शाम को चाय भी बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि करीबन-करीबन 4 साढ़े 4 तो बज ही गया था। और साढ़े 4 कभी 5 कभी 6 ऐस यही टाइम 4 से लेकर 6 बजे तक बीच का टाइम ही रहता है मेरा चाय पीने का। और दिल कर गया आज जल्दी चाय पीने का, तो आज मैं जल्दी चाय पी ले रही हूँ यहाँ पर। फटाफट से चाय छानते हैं, चाय पीते हैं। और आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, क्योंकि जब मन ठीक ना हो ना तो कुछ नहीं हो सकता है, बस वही है। तो जो है जैसा है वो शेयर कर दे रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में। पैर मारोगे? हाँ, मुझे कैसे बना रहा हूँ? पैर मारोगे? पैर मारोगे? बोल दो गुड मॉर्निंग, बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बस यही बोलेगा। गुड मॉर्निंग। अब इनकी तो गुड मॉर्निंग है ना, सो के उठे ना इसलिए। गुड मॉर्निंग। ऐसे नाक कैसे बना रहा है? आंखें देखो आंखें। गुड अच्छा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर दो तुम। वैसे गुड ही सवेरे बोल रहा था गुड मॉर्निंग। सुबह बोला था इसने। गुड गुड गु कही गुड गुड कही गुड ऐसे गुड गुड ऐसे कही अब बोली। बोलने लगेगा, जल्दी बोलेगा। ये देखो ये कैसे मार रहा है। क्या हुआ? पलटना नहीं, पलटना नहीं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अच्छा 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 आ जाओ आ जाओ। प्लस सही हो के आ गया हमारा, वो देखो रहा, वो रखा हुआ है। सही हो गया ना?
चेक किया ना आपने? चेक कर लिया, ठीक हो गया है मेरा प्रेस सही। अब मैं कपड़े प्रेस कर सकती हूँ। मेरा एक सूट ब्लैक वाला जो दिखाया था वीडियो में एक बार, जब प्रेस ख़राब हो गया था, तो बस उसका पैंट हो गया था, कुर्ता रह गया, तो कुर्ता अब मेरा हो जाएगा प्रेस। मैंने करवाया नहीं है, बाहर देकर नहीं करवाया, जानबूझ के नहीं करवाया, क्योंकि प्रेस मैं खुद कर लेती हूँ जल्दी से। मुझे ना अपनी ड्रेसिंग एक दिन सही करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी अपनी ड्रेसिंग दिखाइए कैसे ऑर्गेनाइज़ की है। तो जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करके दिखाऊंगी, मतलब इसका टूर दीजिए ऐसा बोला था, तो मैं कोशिश करूँगी एक दिन वीडियो बनाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।